हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 61, मीटिंग रूम में अधिक और कुणाल। और कान खोल कर सुनो, ये सारे इमोशन दिल से नहीं दिमाग से आते हैं। खामखा दिल बेचारे का नाम खराब कर कर रखा हुआ है। दिल का काम ये बकवास करना नहीं होता है, समझ गए? विक्रम गुस्से से अभय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। थोड़ी साइंस ध्यान से पढ़ी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। विक्रम अभय को ताना मारते हुए कहता है, मैंने कॉमर्स लिया था, मुझे कैसे साइंस के बारे में पता चलेगा? अभय नादान बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है, कर दी ना गवारों वाली बात। 10th तक तो साइंस पढ़ी थी तुमने, उसमें भी ये सब बताया गया था और मैंने भी कॉमर्स ही लिया था। अगर मुझे ये सब पता है तो तुम्हें कैसे नहीं पता? इसका मतलब है तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ध्यान दोगे भी क्यों? तुम्हारा पूरा ध्यान तो रिप्रोडक्शन चैप्टर पर था। उस चैप्टर से रिलेटेड तो तुम्हें सारे सवाल अच्छे से पता होंगे। विक्रम मुंह बनाकर कहता है, वो तो मेरा फेवरेट चैप्टर था। अभय मुस्कुराते हुए कहता है, ठरकी हो ना तुम इसलिए। विक्रम मुंह बनाकर कहता है, छोड़ो ये सब विक्रम, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे और ऋषभ को भागना है। ओलंपिक में? नहीं नहीं, कहीं और। कहाँ? और ऐसे काम करते ही क्यों हो जो मुंह छुपाकर भागना पड़े? विक्रम चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर भागना क्यों है? अरे मुझे नहीं, ऋषभ को भागना है। वो शादी के दिन जब भागा था तुमने उसे पकड़ लिया। इस बात के लिए वो मुझसे नाराज है। जिंदगी में पहली बार उसने भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। इसे उसका दुख है, इसलिए वो चाहता है कि वो एक बार दोबारा भागे और इस बार वो पकड़ा ना जाए। इसलिए मैंने सोचा है हम दोनों एक साथ कहीं भागेंगे। अभय की बात पूरी होते ही विक्रम उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी पागल बिल्ले को एक पैर पर नाचते हुए देख रहा हो। अभय, क्या तुम थोड़े से पागल हो? ऐसी बकवास चीज तुम्हारे दिल में आई भी कैसे? प्यार में इंसान पागल हो जाता है, उसे नहीं पता होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं। प्यार के बाद इंसान पागल हो जाता है, ये जानने के बाद भी लोग प्यार कर कैसे लेते हैं, इससे तो ये साबित होता है वो पहले से ही पागल है। भगवान का शुक्र है मैं पागल नहीं हूँ। विक्रम अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम कुछ कर सकते हो इसमें? अम्मा, सोचता हूँ मीटिंग के बाद। फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ मीटिंग चल रही है। अरे हाँ, पहले मीटिंग कर लेते हैं। क्लाइंट आ गए। नहीं, उन्हें आने में 15 मिनट है। इतने में मीटिंग रूम में जाकर कुछ प्रिपरेशन कर लेता हूँ। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? कोई और भी तो कर सकता है। नहीं, वहां जाने की परमिशन सिर्फ मुझे और अधिक को ही है। वहां काफी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो किसी गलत हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। ओह, तो सब कुछ तुम और वो सन की आवारा आशिक हैंडल करता है? अभय हल्के से हाँ में सर हिलाता है। वैसे वो सन की आशिक और वो गाय कुणाल कहीं नजर नहीं आ रहे? छुट्टी पर है क्या? उनका मैसेज आया था, वो किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। एक साथ? विक्रम शक भरी नजरों के साथ सवाल करता है। एक साथ नहीं, अलग अलग, दोनों को अलग अलग काम है। ओह, एक साथ काम आ गया? क्या बात है, कुछ हजम नहीं हो रहा? पता है अभय, मुझसे खाना आसानी से हजम हो जाता है पर मुझसे बात हजम नहीं होती। पता है मुझे। बात करते करते वो मीटिंग रूम के पास आ जाते हैं। अभय अपने पॉकेट से की निकालता है और दरवाजा खोल अंदर बढ़ जाता है, पर जैसे ही वो अंदर घुसता है उसके हाथ में पकड़ी फाइल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वही उसके पीछे आ रहा विक्रम जब सामने देखता है तो उसका भी अभय वाला ही रिएक्शन होता है। ओह, ये क्या बवाल है? विक्रम का मुंह खुल जाता है। टेबल पर अधिक और कुणाल सो रहे थे। कुणाल का सर अधिक के सीने पर था और हाथ उसके पेट पर। वही अधिक ने भी कुणाल को कमर पर से पकड़ा हुआ था। अधिक इस वक्त सिर्फ एक अंडरवियर में था। ये सब देख अभय और विक्रम बुरी तरह चौंक गए थे। विक्रम अभय की और अभय विक्रम की ओर देखता है। क्या है ये? पता नहीं। कहीं यही तो वो इम्पोर्टेंट काम नहीं था? लग तो यही रहा है। अभय धीरे से कहता है, देखा, मेरा शक बिल्कुल सही था। दोनों का साथ गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं है। देखा, मूंग की दाल में चने की दाल है। मूंग की दाल में चने की दाल नहीं विक्रम, दाल में कुछ काला है ऐसा बोलते हैं।
अभय की बात सुन विक्रम का मुंह बन जाता है। तुमने क्या मेरी टीचर बनने का ठेका लिया हुआ है जो बार बार मुझे करेक्ट कर रहे हो? और सुनो, मुझे पता है मैंने क्या बोला है। दाल में कभी कुछ काला नहीं होता है, वो पत्थर होता है जिसका रंग ग्रे होता है, समझ गए? मुझे मूंग दाल में चने की दाल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। मूंग दाल और चने दाल का कॉम्बिनेशन तो काफी अच्छा होता है, फिर तुम्हें ये बुरा क्यों लगता है? मुझे ये दोनों दाल काफी सस्पिशियस लगती है। उबलने के बाद पता ही नहीं चलता कौन सी मूंग दाल है और कौन सी चना दाल। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। ये दोनों अपना असली चेहरा बदल लेती है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी बदलनी चाहिए। एपिसोड 62 अधिक का माल कुनाल। मूंग दाल और चने दाल का कॉम्बिनेशन तो काफी अच्छा होता है, फिर तुम्हें ये बुरा क्यों लगता है? मुझे ये दोनों दाल काफी सस्पिशियस लगती है। उबलने के बाद पता ही नहीं चलता कौन सी मूंग दाल है और कौन सी चना दाल। इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। ये दोनों अपना असली चेहरा बदल लेती है। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को भी अपनी पर्सनैलिटी बदलनी चाहिए। अभय, मैं इनको जगा कर आता हूँ। अभय उन्हें जगाने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी विक्रम उसका हाथ पकड़ पीछे खींच देता है। रुको तुम, मैं उन्हें जगाता हूँ। विक्रम के होठों पर शरारती मुस्कान थी। वो उनके पास जाता है, फिर अपने पॉकेट से फोन निकाल उनकी तस्वीर खींचता है। अब इस तस्वीर के सहारे वो कुणाल को पूरे साल चिढ़ाने वाला था। फोटो खींचने के बाद विक्रम फोन को पॉकेट में रखता है और कुणाल के पास जगह बनाकर लेट जाता है, फिर हल्के से कुणाल के कंधे पर टैप करता है। कुणाल गहरी नींद में था, इसलिए टैप करने पर वो जगता नहीं है। विक्रम समझ जाता है टैप करने से वो नहीं उठने वाला, इसलिए विक्रम कुणाल की कमर पर तेज चुटी काट लेता है। कुणाल दर्द से चीख उठता है, तुरंत उसकी नींद खुल जाती है। उसकी चीख से अधिक की भी नींद खुल जाती है। आंखें खुलते ही कुणाल की नजरें अपने बगल में लेटे विक्रम पर जाती है। विक्रम, तुम इतनी सुबह मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? कुणाल आंखें रब करते हुए कहता है। तुम्हारे साथ रोमांस करने का मन कर रहा था तो आ गया। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है। विक्रम की बात सुन कुणाल का मुंह बन जाता है। सुबह सुबह पकाओ मत मुझे। पकाने नहीं डार्लिंग, तुम्हारे साथ रोमांस करने आया हूँ। विक्रम कुणाल की तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहता है। कुणाल इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से भरी नजरों से विक्रम को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो अधिक के साथ रोमांस करना है ना? विक्रम हंसते हुए कहता है। अधिक का नाम सुनते ही कुणाल बुरी तरह चिढ़ जाता है। नाम मत लो उस राक्षस का मेरे सामने। क्यों ना ले मेरा नाम, क्या कमी है मेरे नाम में? पीछे से अधिक गहरी आवाज में उसके कान में कहता है। अधिक की आवाज कान में पड़ते ही कुणाल एक से हड़बड़ा जाता है। वो अधिक की तरफ देखता है तो बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अधिक एकदम उसके करीब था, वो भी शर्टलेस। अब जाकर कुणाल की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे याद आता है कल रात वो और अधिक एक साथ सोए थे। कुणाल अधिक की तरफ देखता है, फिर विक्रम की जो तिरछी मुस्कान के साथ उसे ही घूर रहा था। बेचारा कुणाल शर्मा जाता है। शर्म के मारे वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है। ये देख तीनों लड़कों को हंसी आ जाती है। अधिक टेबल पर से उठता है और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है। विक्रम भी टेबल पर से उठ जाता है और अभय के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। कुणाल ने अभी भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था। बस भी करो कुणाल, और कितना शर्माओगे? कल रात को शर्माना चाहिए था, तब तो तुम शर्माए नहीं, अब क्या शर्मा रहे हो? विक्रम की बात सुन कुणाल हाथ अपने चेहरे पर से हटाता है और टेबल पर से उठ उनके पास आता है। अभय, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तुम अभय का क्या एक्सप्लेनेटने दे रहे हो? वो क्या तुम्हारा पति है? तुम मुझे एक्सप्लेनेटन दो। कुणाल उसे घूरता है। तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? तुम कौन सा मेरे पति हो? कुणाल मुंह बनाते हुए कहता है। हूं, तू नहीं तो बन जाऊंगा बेबी। विक्रम टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है। विक्रम ने इतना कहा ही था कि उसे खुद पर किसी की जलती नींदाएं महसूस होती है। अधिक खा जाने वाली नजरों से विक्रम को देख रहा था। कूल छोटे राजकुमार कुल में बस मजाक कर रहा था।
मैं किसी दूसरे के माल पर अपनी नजर नहीं डालता। विक्रम हंसते हुए कहता है। वही विक्रम की बात सुन कुणाल चिढ़ जाता है। तुमने मुझे माल कहा? मैंने कब तुम्हें माल कहा? विक्रम चौंकते हुए कहता है। तुमने अभी अधिक से कहा ना, मैं दूसरों के माल पर नजर नहीं डालता। वो तो मैंने अधिक को कहा था, वो तो तुम खुद को अधिक का माल समझते हो। विक्रम हंसते हुए कहता है। विक्रम की बात सुन कुणाल की आंखें बड़ी हो जाती है। वही विक्रम तेजी से अधिक के पास जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है। बधाई हो जीजाजी, नेक्चुरी बहन मान गई। कुछ देर बाद विक्रम अधिक से दूर होता है और उससे शिकायती लहजे में कहता है। क्या जीजाजी, शादी होने तक का तो इंतजार करते, आपने तो शादी से पहले ही सुहागरात बना ली। माना मेरी दोस्त जरा बेशर्म है, पर आपको तो कंट्रोल रखना चाहिए था। विक्रम की बात सुन कुणाल चिढ़ जाता है। वो विक्रम का कंधा पकड़ अपनी तरफ घुमाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम विक्रम? मैंने तुमसे कहा ना, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। कल रात हम यहाँ लॉक हो गए थे, मुझे टेबल पर सोने में प्रॉब्लम हो रही थी तो अधिक ने अपने कपड़े नीचे बिछा दिए ताकि मैं सो सकूं। ओह शिट, मतलब तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ? विक्रम को बहुत बुरा लगता है ये सुनकर। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है ये सुनकर? कुणाल हैरान होते हुए कहता है। मेरे दोनों दोस्तों की जिंदगी में कितनी तकलीफ है। एक ही बीवी उसे घास नहीं डालती और दूसरे को कोई घास डाल रहा है तो वो खा नहीं रहा। जरा एक बार अभय से पूछो, जब बीवी पास ना आने दे तो कैसा लगता है? विक्रम अधिक की तरफ देखता है। समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ। गलत इंसान के प्यार में पड़ गए हो तुम, अभी भी वक्त है किसी और टॉय मारो, ये डील तुमसे आसानी से क्रैक नहीं होने वाली। इतना अच्छा मौका मिला था कुणाल तुम्हें, ऐसी बुरी सिचुएशन में क्या जबरदस्त वन नाइट स्टैंड हो सकता था, पर तुमने चांस मिस कर दिया। अगर अभय तुम्हारी जगह होता ना तो जानवर बन चुका होता और ऋषभ को खा जाता। विक्रम की बात सुन अभय उसे घूरता है। विक्रम, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे हद से ज्यादा हवसी आदमी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हो? हाँ माना मैं सुहागरात के लिए ओवर एक्साइटेड हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं कोई दरिंदा हूँ जिसे बस एक मौका चाहिए खा जाने का। एपिसोड 63 बला का खूबसूरत विक्रम। विक्रम की बात सुन अभय उसे घूरता है। विक्रम, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे हद से ज्यादा हवसी आदमी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हो? हाँ माना मैं सुहागरात के लिए ओवर एक्साइटेड हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं मैं कोई दरिंदा हूँ जिसे बस एक मौका चाहिए खा जाने का। हाँ दरिंदे तो नहीं हो तुम, पर उससे कुछ कम भी नहीं हो। विक्रम मुंह बनाकर कहता है। विक्रम और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अभय अधिक की तरफ देखता है। अधिक, तुम दोनों यहाँ लॉक कैसे हुए? अरे उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। कुणाल शुरू से अंत तक लेकर अभय को सब बता देता है। कुणाल की बात सुन अभय की भौहें सिकुड़ जाती है, उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। विक्रम अभय का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसके कान में कहता है। पक्का मूंग की दाल में चने की दाल है? हाँ मुझे भी लग रहा है दाल में कुछ काला है। कहीं ये सब इस सन की आशिक का तो किया धरा नहीं है? अधिक, ये क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? पूरी रात इसे कुणाल के साथ बिताने को जो मिली है, इसको वो भी इतने करीब से देखा नहीं। सुबह कैसे वो एक दूसरे से चिपका हुए थे। हाँ इसमें तो अधिक का ही फायदा नजर आ रहा है, तो मतलब ये सब अधिक ने किया है? बिल्कुल उसने ही किया है। देखा, इस प्यार ने इस सन की आशिक को चालाक लोमड़ी बना दिया। खैर तुम्हारा भाई है, ऐसी हरकतें तो करेगा ही। मैं क्या करता हूँ? अभय भौहें उचकाते हुए कहता है। क्या नहीं करते? हर गलत और टेढ़े काम में तुम आगे होते हैं। अभय उसे कुछ नहीं बोलता। विक्रम से बहस करने में उसको कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा था। अधिक, कुछ देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, और कुणाल तुम भी। भाई विक्रम यहाँ क्या कर रहा है? वो मीटिंग अटेंड करेगा आज हमारे साथ। ये सुन कुणाल और अधिक की भौहें सिकुड़ जाती है। वो दोनों एक साथ विक्रम की तरफ देखते हैं। खुद पर उन दोनों की तिरछी नजर महसूस कर विक्रम की भौहें तन जाती है।
तुम मुझे ऐसे गंदी नजरों से क्यों देख रहे हो? आई नो मैं बला की तरह खूबसूरत हूँ, पर फिर भी किसी गैर अबला मर्द को ऐसे नहीं देखते। और कुणाल, तुम्हारे पास तो तुम्हारा हैंडसम मर्द है, उसे घुरो ना। और अधिक, तुम्हारे पास भी तो है, ये इसे घुरो। देखो, मैं पहले ही तुम दोनों को कंफर्म कर दूं, मुझे थरीसम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम दोनों के बर्गर की आलू टिक्की नहीं बनने वाला। किसी और पर टॉय मारो। विक्रम की बात सुन कुणाल का मुंह टेढ़ा हो जाता है। विक्रम, सीधी बातों को भी तुम कैसे जलेबी की तरह मरोड़ देते हो? तुम्हारा नाम विक्रम नहीं, टेढ़ा होना चाहिए, जिसे हर सीधी चीज भी टेढ़ी नजर आती है। हमें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझ गए? कुणाल गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है। वाह, क्या बात है कुणाल, तुम अब खुद को और अधिक को एक साथ हमसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब तुम्हारी गाड़ी भी रोड पर आ रही है? अभय मुस्कुराते हुए कहता है। कुणाल गुस्से से अभय को घूरता है। ये एक ही टेढ़ा बहुत है अभय, इसके रास्ते पर चल, मेरी जिंदगी झंड मत करो। क्या मैं विक्रम की तरह बात करने लगा हूँ? हाँ, बिल्कुल उसी की तरह बातें कर रहे हो। इसके साथ ज्यादा मत रहा करो, तुम इस जैसे अड़ियल बन जाओगे। विक्रम, किसी के साथ रहने से कोई उसके जैसे नहीं बनता है। कुणाल, अगर संगत इतनी ही पावरफुल है तो तुम भी तो अभय के साथ रहते हो, फिर भी उस जैसे चालाक, बदमाश, ठरकी, हवसी नहीं बन पाए। विक्रम ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। अभय गुस्से से विक्रम को घूरता है। क्या हर बात में मुझे बीच में लाना जरूरी है विक्रम? जरूरी तो तुम्हारा पैदा होना भी नहीं था, लेकिन तुम हो गए ना। विक्रम उल्टा जवाब देते हुए कहता है। विक्रम, तुम्हें मीटिंग क्यों अटेंड करनी है? तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं और ना ही तुम्हें कुछ समझ आएगा। इस बार अधिक बोलता है। तुम्हारे बड़े भाई ने भी एग्जैक्टली मुझसे यही बोला था। मेरा मीटिंग अटेंड करने का मन कर रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ इस बंद कमरे में घंटों घंटों तक क्या होता है। अधिक, तुम विक्रम को छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ, मीटिंग शुरू होने में बस 5 मिनट बचे हैं। अधिक हाँ में सर हिलाता है, फिर कुणाल के साथ वहां से निकल जाता है। उनके जाने के बाद विक्रम सेंटर में लगी कुर्सी पर बैठ जाता है। हे विक्रम, वो मेरी सीट है। अभय उसे टोकते हुए कहता है। क्या अभय यार, तुम इतने बड़े हो गए, अब भी स्कूल वाली हरकतें नहीं छोड़ी? ये मेरी सीट है, इस पर सिर्फ मैं बैठूंगा। और थिस शिट तुम अब तक ये कर रहे हो? विक्रम, वो सीईओ की चेयर है, वहां मेरा बैठना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? विक्रम भावे चढ़ाते हुए कहता है। मेरा पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम वहां से उठो। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ। विक्रम मुंह बनाते हुए उठ जाता है और बगल वाली सीट पर बैठने लगता है। तभी अभय उसे फिर से रोक देता है। वो अधिक की सीट है। विक्रम चिढ़ते हुए उसे देखता है। कुणाल की कौन सी है, वो भी बता ही दो। उसके बिल्कुल बगल वाली कुणाल की है। मेरे लिए यहाँ कोई सीट है? एक्चुअली नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा मंगवानी पड़ेगी। तो मंगवाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कान खोल कर सुन लो तुम अभय, अगर मुझे सीट नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारे क्लाइंट के सर पर बैठ जाऊंगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना। और अगर कोई टकला हुआ तो उसके सर पर तबला भी बजाऊंगा। विक्रम धमकी देते हुए कहता है। एपिसोड 64। ऋषभ ने किश किया अभय को। मेरे लिए यहाँ कोई सीट है? एक्चुअली नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा मंगवानी पड़ेगी। तो मंगवाओ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कान खोल कर सुन लो तुम अभय, अगर मुझे सीट नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारे क्लाइंट के सर पर बैठ जाऊंगा, फिर मुझे कोई दोष मत देना। और अगर कोई टकला हुआ तो उसके सर पर तबला भी बजाऊंगा। विक्रम धमकी देते हुए कहता है। मंगवा रहा हूँ एक्स्ट्रा सीट। अभय चिढ़कर कहता है। फिर किसी को कॉल मिला देता है। एक ही मिनट में नई चेयर लेकर एक आदमी वहां आता है। चेयर रखते ही आदमी वहां से चला जाता है। वैसे अभय, मुझे लगता है तुम्हें एक और एक्स्ट्रा चेयर मंगवा लेनी चाहिए। अब ऋषभ भी आ गया है, उसके लिए भी तो सीट चाहिए होगी। नहीं, ऋषभ के लिए कोई कुर्सी नहीं आएगी, उसे तो मैं अपनी गोद में बिठाऊंगा, अभय तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। फिर तो कुणाल की कुर्सी भी हटवा दो, ये सुख तुम्हारे भाई को भी मिल जाएगा। कुणाल कभी उसकी गोद में नहीं बैठने वाला, और वैसे भी कुणाल को उसके सर पर तांडव करने की आदत है। अभय हंसते हुए कहता है। कुछ देर बाद अधिक और कुणाल भी वहां आ जाते हैं।
उनके 2 मिनट बाद ही बाकी लोग भी आ जाते हैं, सब अपनी सीट पर बैठते हैं, कुछ देर में मीटिंग शुरू हो जाती है। विक्रम एक एक आदमी के चेहरे की ओर देख रहा था। एक आदमी के तो विक्रम हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया था, वो एकटक उसे घूरे जा रहा था। विक्रम उसे आंखों से ही खा जाने का इरादा है क्या? उसके साइड में बैठा कुणाल धीरे से उसके कान में कहता है। मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, कभी बिजनेसमैन है। नहीं, किसी गलत जगह इसे देखा है मैंने इसे। 1 घंटे बाद मीटिंग ओवर हो जाती है। उन चारों को छोड़ सब वहां से चले जाते हैं। अभय वो वाइट शर्ट रेड टाई पर नजर रखना, मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? अभय सावलियों नजरों से विक्रम को घूरते हुए कहता है। मैंने इसे कहीं ऐसी जगह देखा है जहां इसे नहीं होना चाहिए था, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है इसे। ठीक है, मैं नजर रखूंगा। वैसे ये मीटिंग कितनी बोरिंग होती है। अरे मीटिंग में क्या कोई जवान खूबसूरत लड़का नहीं आता क्या? सारे के सारे बूढ़े थे। हम यहाँ काम की बात करते हैं, किसी को निहारने नहीं। कुणाल उसे घूरते हुए कहता है। हाँ हाँ, तुम क्यों किसी को घूरोगे, तुम्हारे पास खुद का माल जो है। विक्रम कुणाल को छेड़ते हुए कहता है। कुणाल गुस्से से विक्रम की तरफ बढ़ता है, पर अभय बीच में ही उसे रोक देता है। कुणाल रुक जाता है, पर उसका विक्रम को घूरना अभी तक बंद नहीं हुआ था। कुणाल, मेरी जगह अधिक को इतना घूरा होता तो वो तुम्हारे लिए आज ताजमहल बनवा देता। विक्रम हंसते हुए कहता है। बस करो विक्रम, वो तुम्हारा सर फोड़ देगा। अभय विक्रम को समझाते हुए कहता है। ओके ओके, अब कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं चलता हूँ। बाय बाय एवरीवन। विक्रम के जाने के बाद अभय भी चला जाता है, उसकी बीवी अकेली थी। अभय अपार्टमेंट के अंदर घुसता है तो देखता है ऋषभ बेड पर सो रहा था। अभय कोट उतारकर सोफा पर रखता है और ऋषभ के बगल में आकर लेट जाता है। अभय ऋषभ की कमर को पकड़ उसे अपने एकदम करीब कर लेता है। नींद तो उसे भी आ रही थी, इसलिए वो भी कुछ देर सो जाता है। 1 घंटे बाद ऋषभ की नींद खुलती है। आँख खुलते ही उसे अभय का चेहरा दिखता है। सोते हुए अभय बहुत शांत और इनोसेंट लग रहा था, उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। अभय को देख अनजाने ही ऋषभ के होठों पर गहरी मुस्कान खिल जाती है। तभी पता नहीं ऋषभ को अचानक से क्या हो जाता है, वो अभय के गाल पर किस कर देता है। किस कर वो पीछे होने को होता ही है कि तभी एकदम से अभय की आंख खुल जाती है। अभय को जगा देख ऋषभ की आंखें बड़ी हो जाती है। बीवी, मेरे सोने का गलत फायदा उठा रहे हो? अभय सीरियस टोन में कहता है। नहीं नहीं, मैं तो बस। ऋषभ नजरें झुका लेता है। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो उठाओ ना, फायदा तुम्हारा हस्बैंड हूं, मेरा नहीं उठाओगे तो किसका उठाओगे? अभय के होठों पर तिरछी मुस्कान खिल जाती है। ऋषभ अभय से दूर जाने की कोशिश करता है, पर तभी अभय उसकी कमर को पकड़ उसे अपने एकदम करीब कर लेता है। क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। ऋषभ खुद को अभय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है। बीवी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा फायदा उठा ऐसे ही बचकर निकल जाओगे? तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। सजा सुन ऋषभ घबरा जाता है। आपको एक किश ही तो किया है, अब आप उसके लिए मुझे सजा देंगे? तुमने चोरी छुपे किश किया है बीवी, एक सोते हुए शरीफ आदमी का गलत फायदा उठाया है। अभय की बात सुन ऋषभ हैरान हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने बस आपको किश किया है, किसी शरीफ आदमी को नहीं। मैं नहीं जानता ये शरीफ आदमी कौन है। एपिसोड 65 ससुर जी भी ठरकी है। आपको एक किश ही तो किया है, अब आप उसके लिए मुझे सजा देंगे? तुमने चोरी छुपे किश किया है बीवी, एक सोते हुए शरीफ आदमी का गलत फायदा उठाया है। अभय की बात सुन ऋषभ हैरान हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने बस आपको किश किया है, किसी शरीफ आदमी को नहीं। मैं नहीं जानता ये शरीफ आदमी कौन है। कौन है से क्या मतलब में शरीफ और कौन? अभय उंगली से खुद की तरफ इशारा करते हुए कहता है। ये एक ऋषभ का मुंह बन जाता है। शराफत से आपका वही रिश्ता है जो समोसा का बंदर से है। ऋषभ की बात सुन अभय चौंक जाता है। बीवी, समोसा और बंदर का कोई रिश्ता नहीं होता।
एक्ज़ैक्टली, आपका और शराफत का भी कोई रिश्ता नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं तुमको शरीफ नहीं लगता? सारा दिन सुहागरात की बात करते हो, कोई शरीफ आदमी सुहागरात के बारे में बात नहीं करता। अच्छा, तो कौन है तुम्हारी नजर में शरीफ? अभय आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है। आपके पापा और मेरे ससुर, देखा है उन्हें कभी, कितने तमीजदार है वो, कितने प्यार से बात करते हैं। अच्छा, वो शरीफ है बीवी? अगर वो शरीफ होते ना तो मैं आज पैदा ना हुआ होता। जिनको तुम शरीफ बोल रहे हो ना, उन्होंने तो दो दो बार हनीमून मनाया है, और एक बार सुहागरात और एक बार वेडिंग नाइट बनाई है। वे सुहागरात और वेडिंग नाइट का मतलब तो एक होता है ना। जब वो हनीमून के लिए शिमला गए तो उनकी सुहागरात हुई, फिर उसके बाद वो स्विट्जरलैंड हनीमून बनाने के लिए गए और वहां उनकी वेडिंग नाइट हुई। ये क्या बात हुई, इंडिया में सुहागरात और स्विट्जरलैंड में वेडिंग नाइट? है तो एक ही बात। ऋषभ मुंह बनाकर कहता है। तुम मुद्दे पर आओ, पापा ने दो दो बार हनीमून मनाया है, फिर भी तुम उनको शरीफ बोल रहे हो। हनीमून तो बहुत दूर, मेरी तो एक छोटी सी सुहागरात तक नहीं हुई है। एक बात पूछूं? एक नहीं बीवी, 100 किश करो। अभय मुस्कुराते हुए कहता है। सावन के अंधे को सब हरा हरा ही नजर आता है। ऋषभ चिढ़कर मन में कहता है। मैंने कहा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने ये नहीं कहा मुझे आपको किश करना है। ओह, मुझे लगा तुम किश करने के लिए कह रहे हो। आपको ऐसा लग भी कैसे सकता है मैं आपको किश करने के लिए कह रहा हूँ? वो मैं सो रहा था तब तुमने मुझे किश किया ना, तो मुझे लगा तुम्हारा भी आज प्यार वाय करने का मूड बन गया है। इतने आसानी से मेरा मूड नहीं बनता। खैर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। सवाल ऋषभ दोबारा दोहराता है। हाँ, पूछो। आपको किसने बताया आपके पापा दो दो बार हनीमून गए हैं? पापा ने ही बताया था। ये सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। क्या वो जोर से चिल्लाता है? अभय उसके मुंह पर हाथ रख देता है। बीवी, क्या कर रहे हो? किसी ने बाहर सुन लिया तो कितना गंदा सोचेगा हमारे बारे में, सब कहेंगे बॉस की बीवी तो काफी नॉटी है। अभय तिरछी मुस्कान के साथ कहता है। अभय की बात सुन ऋषभ शर्मा जाता है, उसके गाल शर्म से लाल तरबूज की तरह हो जाते हैं। वैसे बीवी शर्माने की जरूरत नहीं है, रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ बाहर की बाहर और बाहर की आवाज अंदर नहीं आती। ऋषभ गुस्से से अभय को घूरता है। बेचारा बहुत एम्बारास फील कर रहा था। हाँ, तो क्या कह रहे थे? ओह, तुम कह तो ही रहे थे, तुम तो चिल्ला रहे थे। वैसे बीवी, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? आपके पापा ने आपको ये बताया कि वो दो दो बार हनीमून के लिए गए थे? हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर किए। जिंदगी के एक्सपीरियंस ना, नहीं बीवी, सुहागरात के एक्सपीरियंस। ये सुन एक बार फिर ऋषभ को जोर जा झटका लगता है। आपके पापा आपसे ऐसी बात भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पापा काफी कूल है, उनकी सोच भी काफी मॉडर्न है। वो खुलकर इन सब चीजों पर बात करते हैं और मुझे गाइड भी करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज समझ आया इनमें इतनी बेशर्मी कहाँ से आई। ऋषभ मन में कहता है। मतलब ससुर जी भी ठरकी है मेरे, अब ये ना कह दे सासुमाँ और दादी सासुमाँ भी ऐसे है। नहीं नहीं, दादी सासू माँ तो ऐसी नहीं हो सकती है, वो तो इतनी गुस्सैल है, उनके पति भी उनके पास जाने से डरते होंगे। क्या सोच रहे हो बीवी? काफी खुले विचार के हैं आपके पापा। ऋषभ जबरदस्ती की मुस्कान होठों पर सजाते हुए कहता है। बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए, काश तुम्हारे फूफा जी भी मेरे पापा जैसे होते। क्यों? तुम भी थोड़े कूल हो जाते और मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तुम्हारा शरीफ होना मेरे लिए घातक साबित हो रहा है बीवी, काश तुम थोड़े बेशर्म होते तो आज मेरी जिंदगी क्या होती। अभय की बात सुन ऋषभ को थोड़ा बुरा लग जाता है। अभय बार बार उसे प्यार करने के लिए बोल रहा था और वो मना किए जा रहा था। ऐसा नहीं था उसे अभय पसंद नहीं था। उसे अभय पसंद था, पर उसे अभय के करीब जाने से शर्म और झिझक हो रही थी। वो अभी उस सब के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। अभय की बात आज ऋषभ के दिल पर लग गई थी। उसने सोच लिया था आज रात वो ऋषभ के लिए कुछ स्पेशल करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़े।
बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।